Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a source emitting sound at a frequency 4000 Hz is moving along the y-axis with a speed of 22 meter per second. A listener is situated on the ground at the position 660, 0. Find the frequency of the sound received by the listener at the instant the source crosses the origin. Speed of sound in air is 330 meter per second. Fine. So what is given? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. इस तरह से लेट्स से हमारे पास ये ग्राउंड है राइट एंड ये वाई एक्सेस है एंड एक सोर्स है जो कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग मूव करता है. दिस इज योर सोर्स मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सेस विद अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड राइट एंड ये आपका ओरिजिन है 0,0 एंड एक लिसनर है एंड जो लिसनर का पोजिशन है दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन 660, 0 एंड ये जो सोर्स है ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज 4000 हर्ट्ज एंड जो स्पीड है साउंड का एयर में दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अपीरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय दिस लिसनर. ये जो लिसनर है दिस विल बी योर ऑब्जर्वर राइट. जब ये जो सोर्स है ये ओरिजिन पे होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस लिसनर को कितना अपीरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखो जब ये जो सोर्स है ओरिजिन पे होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे जो साउंड वेव इस ऑब्जर्वर को मिलेगा वो इस सोर्स ने कहीं पहले एमिट किया होगा. लेट्स से दिस इज द पोजीशन. लेट मी राइट इनिशियल पोजीशन है ना. इस इनिशियल पोजीशन पे ये जो सोर्स है एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है एंड जो साउंड वेव है इस तरह से ट्रेवल करेगी एंड इस लिसनर तक जाएगी. लेट्स से लिसनर तक जाने में साउंड वेव को कितना टाइम लगता है स्मॉल टी एंड इसी पर्टिकुलर टाइम में स्मॉल टी टाइम में ये जो सोर्स है ये ओरिजिन तक पहुंच गया बिकॉज ये सोर्स भी मूव कर रहा है ना विथ 22 मीटर पर सेकेंड. सो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है राइट ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो कि साउंड वेव ने ट्रेवल किया ये डिस्टेंस कितना होगा 330 इंटू टी राइट स्पीड ऑफ साउंड वेव इंटू टाइम. और इसी टाइम में ये जो सोर्स है ये ओरिजिन पे पहुंच गया मींस यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गया. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 22 इंटू टी राइट. इट मीन्स जब ये जो सोर्स है ओरिजिन पे आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वाला साउंड वेव इस लिसनर को मिलेगा. So we just have to find out the apparent frequency for this sound wave जो कि ये मैंने ड्रॉ किया ना इस साउंड वेव का apparent frequency फाइंड आउट करना है राइट. सो आप देखो बाय द वे हम स्मॉल टी का वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. आप देखो ये डिस्टेंस कितना है दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 660 राइट. सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. ये 660 है ये 22t है और ये हाइपोटेनियस 330t है. तो पाइथागोरस थ्योरम यू कैन यूज राइट 660 स्क्वायर प्लस 22t का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 330t का स्क्वायर. यहाँ से आप टाइम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. बट हमें अपीरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है सो वी विल गो टू डॉपलर्स इफेक्ट. एफ अपीरेंट दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट वी ओ डिवाइडेड बाय वी एंड वी एस. एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 4000 वी दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 ये भी कितना आ जाएगा 330. वी ओ दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर. ये जो आपका ऑब्जर्वर है ये तो स्टेशनरी है सो वीओ विल बी 0. वी एस दैट इज द स्पीड ऑफ द सोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग. लाइन जॉइनिंग के अलोंग सोर्स का स्पीड कितना है एट द टाइम ऑफ एमिशन ऑफ द वेव मींस इनिशियल पोजीशन पे इस लाइन के अलोंग. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. आप देखो व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जिस टाइम पे ये जो साउंड वेव है ना ये प्रोड्यूस होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो सोर्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है 22 मीटर पर सेकेंड से. सो लाइन जॉइनिंग मींस इस तरह से ये लाइन जॉइन है. सो इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग कितनी स्पीड है ना इस सोर्स की. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स से दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा. सो इसका कंपोनेंट ले लेते हैं. सो इस डायरेक्शन में आएगा 22 का cos थीटा. सो वी एस इज नथिंग बट 22 cos थीटा. कैन यू फाइंड आउट cos थीटा? देखो cos थीटा मीन्स ये वाली साइड एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. एडजेसेंट साइड कितनी है 22t
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज 330t, राइट, 330t इंटू 22. सो देखो यहाँ से t से t कैंसिल हो गया, दैट इज 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 330, दैट इज योर Vs. सो Vs कितना आएगा, 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 330. एंड डिनोमिनेटर में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. और यू कैन से कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो कंपोनेंट है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. सोर्स का जो स्पीड है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट्स वाई माइनस का साइन आएगा डिनोमिनेटर में. नाउ 4330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 330, और ये वैल्यू है एफ अपीयरेंट की. सो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सो देखो ये 330 का स्क्वायर हो गया, ये 330 स्क्वायर हो गया, माइनस 22 स्क्वायर हो गया, और ये 4000 है ना. सो न्यूमेरिकल आंसर आप खुद से फाइंड आउट कर लेना. दिस विल बी इन हर्ट्स. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके, इसकी वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक.